नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से शहर तक पहुंचने की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनोखी पहल है। श्री मोदी ने आज युवा और खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा मस्तिष्कों की ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करना है। हज 2025 के लिए विभिन्न राज्यों से 3676 आवेदकों को अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं। भारतीय हज समिति ने आज हज के लिए इस वर्ष की दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदकों को 23 जनवरी से पहले हज राशि के रूप में 2,72,300 रुपए जमा कराने होंगे। आवेदकों से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया है। समिति इस वर्ष 1,22,000 लोगों को यात्रा पर भेजेगी। लोहरदगा जिले के टीकोकुड़ू में स्थित अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। सेमिनार का थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के जरिए भारतीय परंपरा, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर आधारित है। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर बलराम सिंह ने भारतीय संस्कृति की महिमा और योग के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही आदिवासी सभ्यता को सराहा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।